बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन टेबल में मैं हूं नुसरत हारिस और आज मैं अपने गेस्ट के साथ इंतहाई मुफीद डिस्कशन करने जा रही हूँ। वैसे तो ज़ाहिर है जो शोज़ भी हम करते हैं, हमें ये महसूस होता है कि वो किसी न किसी के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी, अगर सब लोग उससे रिलेट ना भी कर सकें। लेकिन इस वक्त का जो टॉपिक है ना, जितना आप दुनिया भर में सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि जी लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उसका रेशियो बढ़ गया है, कितने लाखों लोग मुल्क से बाहर चले गए, ये तो एक एस्पेक्ट है जो आप सुनते हैं। लेकिन इसके बाद फौरी दूसरा एस्पेक्ट जो है जिसे कहीं भी एड्रेस नहीं किया जा रहा और जिससे लोग गुजर रहे हैं, मैं खुद भी क्योंकि यहाँ इस वक्त यूएस में मौजूद हूँ और मैंने खुद भी इन चीज़ों को फील किया है, देखा है, अपने इर्द गिर्द देखा है, अपनी फैमिली में देखा है कि जब आप सालों से जहाँ पले बड़े, जहाँ पैदा हुए, उस जगह को छोड़ते हैं और दूसरी जगह पे आते हैं, गो के वहाँ के बहुत से बेनिफिट्स होंगे, गो के वहाँ की बहुत सी और चीज़ें होंगी जो वक्त के साथ साथ आपके अंदर मुंतकिल होंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे डिप्रेशन में कि कभी-कभी आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहते। आपको लगता है शायद मैं यहाँ से भाग जाऊँ, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए, मेरे साथ बहुत ज़ुल्म हो गया, ये जगह बहुत खराब है और ना जाने क्या-क्या। लेकिन इसको साइंटिफिकली समझने के लिए, क्योंकि ये तो एक वो चीज़ है जो मैंने फ़ील की, इर्द-गिर्द देखी। लेकिन एक्चुअली ये फ़ीलिंग है क्या? अक्सर लोगों के साथ फैमिली होती है, फिर भी वो डिप्रेसिव होते हैं, डिप्रेशन फ़ील कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों का सब कुछ चल रहा होता है, सिर्फ़ माहौल वो नहीं होता। अगर पाकिस्तान से आए हैं तो माहौल वो नहीं है, स्टिल वो लो फ़ील करते हैं, डिप्रेशन फ़ील करते हैं, स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है। इस चीज़ को समझने के लिए और इस चीज़ को काउंटर कैसे करें? क्योंकि जहाँ पर भी आप आए हैं, ज़ाहिर है, नए हालात हैं, नए वाक़यात हैं और अपने आप को बेहतर करना है ताकि आगे बढ़ सकें। उसके लिए हम बात करेंगे, हमारे साइकोलॉजिस्ट इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। अबीरुल हक को मैं खुशामदीद कहती हूँ। बहुत सीज़न्ड पर्सनैलिटी हैं और मल्टी डायमेंशनल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो आइंदा दूसरे डायमेंशंस पे जब इनकी बात करेंगे तो उस हवाले से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। अबीर, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम नुसरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने इनवाइट किया। एंड उससे भी ज़्यादा मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे शख्स के मुंह से सुना हूँ जो खुद इमिग्रेंट हुए, जो गए और अब वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी एंड दिस इज रियली न्यू एस्पेक्ट जो आपने आज क्लिक किया है। या थैंक यू सो मच। और जिस चीज़ से ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग, चाहे पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, किसी और मुल्क से भी आए, मैं इंट्रोडक्शन में कह ही चुकी हूँ, बल्कि अब मैं चाहती हूँ कि आप इस पे रोशनी डालें और बताएं कि वो शख्स जो अपने आप को न जाने अकेला समझ रहा है, परेशान समझ रहा है, ये समझ रहा है कि मैं किस मुसीबत में आ गया, ये जो डिप्रेशन है, ये है क्या और इसे काउंटर कैसे करना है? ओके, हाँ, क्लिनिकली नुसरत हम इसको कहते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, जो हमारी एक बुक होती है जो पूरी दुनिया के मेंटल डिसऑर्डर हैं जिसमें हम DSM-5 कहते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, उसमें एक बाकायदा डिसऑर्डर है विच इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कब होता है? जब आप अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाते हैं, कोई नया स्कूल चेंज करते हैं, कोई सिटी चेंज करते हैं, या लोग आपके डिफरेंट हो जाते हैं। लोग उमूमी तौर पर इसको समझ रहे होते हैं कि ये वक्ती बेचैनी है, वक्ती एंजाइटी है, लेकिन मैंने कितने इमिग्रेंट्स केसेस के अंदर, या वो लोग जो अपना, और उमूमी तौर पे इमिग्रेशन जो होती है वो छोटे शहर से, छोटी जगह से बड़ी जगह पर होती है। बहुत इक्का दुक्का केसेस होंगे जो बड़ी जगह से छोटी जगह पर होती है। सो जो छोटी जगह से हम बड़ी जगह पर जाते, या छोटी जगह से जब बड़ी जगह पर जाते हैं तो वहाँ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं, हमारी इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, हमारी माइंड ट्रेनिंग इतनी नहीं हुई थी। सो बहुत सारी चीजें लोग इशू होते हैं। जैसे आम तौर पर जो फील हो रहा होता है, डिप्रेस मूड हो रहा होता है, एंजाइटी हो रही होती है, ओवरवेलम फील कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स आ रही होती हैं। जो खास चीजें महसूस करता है कोई भी इमिग्रेंट जब मौत जाता है पहले 3 महीने के अंदर, कहीं पर भी जाए, मैं ये सिर्फ पाकिस्तान से US या किसी भी छोटे शहर से बड़े शहर विद इन योर कंट्री, ठीक है, सबसे पहले कल्चरल शॉक होता है, बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ता है कल्चरल शॉक। दूसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ फौरन शुरू होता है। अब क्योंकि आप आ चुके हैं, अपने फिट इन होने के लिए यू हैव टू डू एवरीथिंग, अपनी मेंटल और अपनी अवेलेबल कैपेसिटी से ज्यादा आपको जाना होगा, आप उसमें ट्रेन नहीं होते।
जब आप वहां नहीं जा पाते तो कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस शुरू होता है, कंफ्यूजन शुरू होती है, और जिसकी वजह से यूथ स्पेशली जो यंगस्टर्स में होता है वो गलत किस्म की एक्टिविटीज में जस्ट टू फिट इन, क्योंकि गलत किस्म के जो लोग होते हैं वो आपको बहुत वेलकम फील करवाते हैं। सो उम्मीद तौर पर आप वहां फिट इन होते हैं। जो हमारे एशियंस वहां पे प्रॉब्लम होती है इंडियन पाकिस्तानीज के साथ या बांग्लादेशीज के साथ, सोशल आइसोलेशन हो जाती है, बिकॉज आपके इर्द गिर्द आपके चचा पप्पी मामू नहीं होते, आपकी वो फ्री ड्राइविंग स्टाइल नहीं होता, आपका टॉकिंग स्टाइल वो नहीं होता, एकेडमिक प्रेशर, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। अब फर्स्ट करें आप गई हैं और आपके साथ आपकी बच्चे गई हैं, सो नाउ द वैल्यूज इंटायरली चेंज हो जाएंगी, क्योंकि बच्चा जा रहा है स्कूल में, आप लोग गुजरे हैं पाकिस्तान या इंडिया के स्कूल से पले बड़े हैं, वहां से पढ़े हैं, चाहे आप जितनी इंग्लिश जो भी आप उस तरह से मॉडर्न थे, बट नाउ योर किड्स आर अमेरिकन किड्स नाउ। अब वो वहां पे पल रहे हैं, वो वहां से जवाब देंगे वैसे आपको जैसे वो सीखते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, वहां पर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, मियाँ बीवी में प्रॉब्लम शुरू होगी। सो एक पूरी सीरीज है, इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। हाँ, मैं एक एक करके प्रॉब्लम पे आती हूँ, एक एक करके प्रॉब्लम को एड्रेस करें, उसका मसले का हल बताएं। अच्छा, यूजुअली बच्चों के लिए इतना मसला नहीं भी होता, मैंने देखा है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी दोस्त भी बना लेते हैं, उनकी रूटीन भी शुरू हो जाती है और सारा कुछ। अच्छा, ये जो कहा जाता है यूजुअली आदमियों के लिए, मैंने देखा है कि मेल जो यहाँ मर्द जब यहाँ पर आते हैं तो शायद उनपे ये एक फीलिंग भी होती है कि उनको फैमिली को लेकर चलना है और उनको फौरी जॉब ढूंढनी है और उनको जो कुछ भी करना है। मैं देखती हूँ बहुत सारे मर्द यहाँ, खवातीन में मैंने देखा है बहुत हिम्मत है और वो बहुत हिम्मत से काम लेती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ खवातीन, अक्सर की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनमें डिप्रेशन के स्पेल्स आते हैं, या वो कोई एक आया और फिर चले गया फिर ठीक हो गए। लोग कहते हैं कि जी मसरूफ हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। क्या इसका ताल्लुक सिर्फ मसरूफियत से है कि जॉब 12 घंटे की हो जाएगी, 10 घंटे की हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा? नुसरत, इसमें 2 पॉइंट है। एक, खवातीन और मर्द और हजरात के दरमियान आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया, औरत बाय नेचर अडेप्टेबल है, ठीक है, वो कुदरती तौर पर वो अडेप्ट कर लेती है, शी हैज दिस सर्किट, ओके। आई एम नॉट सेइंग 100%, लेकिन मर्द के मुकाबले में चाहे वो शादी की सूरत में चाहे कहीं पर भी, शी नोज हाउ टू अडेप्ट। द मैन इज नॉट लाइक दिस, उसकी मशीन ऐसी नहीं है। अब लेट्स से कि एक शख्स पाकिस्तान से गया बाहर, पाकिस्तान में उसका 2000 गज का घर था, ठीक है, he had 4 cars, he was चौधरी साहब here, he was influential person here, और he was a person जो रात को अपनी दोस्तों की महफिल जमाता था, ठीक है, वहां पे महफिल जमती थी 5000 या 10,000 में, ठीक है। when he is here, फाइनेंशियल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, ठीक है। वो जो उसकी चौतराहट, मैं कोई बुरे अंदाज में नहीं, लेकिन एक मेंस क्लब होता है जो उसके कंफर्ट जोन में होता है, वो यहाँ नहीं बन पाता। उसको फाइनेंशियल क्राइम, जो वहां पर अगर 1 लाख कमाता था, सो वो वहां के लिए बहुत अच्छे थे, पाकिस्तान या इंडिया के लिए, बट यहाँ के लिए ही हैज टू स्ट्रगल मोर। यहाँ की डिमांड ज्यादा है, वहां की कल्चर डिमांड ज्यादा है, अडेप्टेबिलिटी, बिकॉज वो आदत थी उसको बड़े घर की। अब मर्द के दिमाग में अपनी फैमिली को एक अच्छी चीज देनी होती है, बट वो नहीं दे पा रहा होता उसके दिमाग के हिसाब से, तो उसको क्या होता है? क्योंकि ये सारी बातें आपकी, इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करूं कि यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी टाइम के हिसाब से भी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, सो ऑल योर फ्रेंड्स, अगर आपकी यहाँ गैदरिंग है भी तो वो आपका साथ नहीं दे सकते वीकडेज में, बिकॉज दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये भी एक चीज है, लेकिन इसके लिए फिर करें क्या, हल क्या है? नुसरत, सबसे मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं कि मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारे, फर्स्ट करें आपसे पहले कोई 10 साल पहले या कोई भी लोग गए वो 10-15 साल पहले जा चुके हैं और वो सेट हो चुके हैं, ठीक है। इमिग्रेंट कम्युनिटी प्रोग्राम लाजमी तौर पर होना चाहिए, या इमिग्रेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम हर कम्युनिटी में होना चाहिए। अब चाहे आप किसी मजहब से भी हो, सबसे इजीएस्ट तरीका जो मुझे अभी तक लगा है कि अगर आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या कोई भी मजहब से हैं, जैसे ही आप यूएस जाएं, सो अब आप कनेक्ट करें उस चीज से जो रिलेटेबल है, विच इज योर कम्युनिटी सेंटर, जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा कुछ भी हो सकती है।
वहां जाके आप वेंट आउट करना या कम्युनिकेट करना फिर भी बेहतर लगता है, लेस कॉम्पिटेटिव होता है। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपको वहां जाना बहुत जरूरी है। देखना पड़ेगा और किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इमिग्रेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर देसी पीपल जो वहां पे ऑलरेडी जा चुके हैं, वो कैसे उनको अकोमोडेट करें। लीगल सिस्टम जो है अक्सर पाकिस्तान के या इंडिया के अंदर, बांग्लादेश में उनके मुंह जबानी, उनके हाथों में लीगल सिस्टम होता है, पैसों की सूरत में, किसी भी सूरत में जी। तो वहां का लीगल सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाउ थिंग्स वर्क देयर, थिंग्स आर, लोग चीजें वैसे नहीं चलती जैसे हमारे देसी कंट्रीज में चलती हैं। राइट। सो वहां पे जो इमिग्रेशन काउंसलिंग यूनिट्स हैं, जो चर्च में भी होते हैं वहां पे और मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, उनसे हेल्प ली जा सकती है। वहां पे चर्च में अक्सर चर्च में सहूलत मौजूद होती है। सो फाइनेंशियल एंड जो लीगल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम स्पेशली मर्दों को लेना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, हाउ थिंग्स वर्क वहां पे कैसे होता है, दिस इज हाउ दे कैन वर्क। बच्चों के स्कूल के अंदर जो एंटी बुलिंग प्रोग्राम है, अक्सर बच्चों के स्कूल में आएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। बच्चे ना जाएं, दे नो हाउ टू डू इट, वो सीख लेंगे, लेकिन पेरेंट्स जरूर जाएं क्योंकि वो इंटरनली खुद सेल्फ बुली हो रहे हैं। बुली सिर्फ बच्चा नहीं करता, बुली आप खुद अपने आप को भी कर रहे होते हैं, आपका कोई और एडल्ट मेल भी कर रहा होता है आपकी कैपेसिटी। सो अच्छा, आप ये वो चीजें हैं जो आपको निकल कर जानी है एंड मेनी पीपल डोंट वांट टू डू इट। सही है। Yes. आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है कि जी इस तरह का मेंटोरशिप प्रोग्राम होना चाहिए। हम देखते हैं कैंसर सोसाइटीज मौजूद हैं, हम देखते हैं और प्रोग्राम्स की सोसाइटीज मौजूद हैं जिसमें सर्वाइवर्स अपनी बात करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स अपनी बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा लोगों को उससे फायदा होता है। एट द सेम टाइम अच्छा, हमारे पास जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा कि हमारे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं, आपको दिलासा देते हैं, बट देयर इज नॉट अ प्रोग्राम। वो अपने अपने थॉट्स आपको बता रहे होते हैं। तो क्या ही अच्छा हो अगर सब मिल बैठे और इसका कोई इस तरह का कोई शक्ल निकाल लें। अच्छा, अगर कोई शख्स नहीं जा पाता, अच्छा अब मैं मेल के साथ साथ फीमेल की भी बात कर रही हूँ। अक्सर फीमेल्स का तो ये है कि जब वो डिप्रेशन में आती हैं तो वो अपने कहती हैं कि हम क्यों यहाँ आ गए, यहाँ ये नहीं है। जाहिर है वहां पर मेड होती है, बड़े सारी चीजें होती हैं, दोस्तें होती हैं, आपकी कुछ ना कुछ मसरूफियत होती है। यहाँ वो सब कुछ नहीं है, फिर आपने सब कुछ खुद ही करना है। फिर लोग घर में होते हैं तो रोटियां भी उतनी बनानी है, तो खाने भी ऐसे ही बनाने हैं, तो घर का काम भी बहुत ज्यादा है। तो उसमें रोना 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 मैंने अक्सर खवातीन का देखा है कि ये इस तरह से करते हैं। तो मर्द हजरात हों, खवातीन हों, दोनों के लिए, और अगर वो किसी भी प्रोग्राम में ना जाना चाहें, क्योंकि शुरू में तो बहुत लोग चिड़चिड़े होते हैं, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते, तो आपस में क्या कर सकते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए, या मियाँ बीवी मिलके, या फिर 3 पार्ट्स हैं ये, या फिर खुद अगर मैं डिप्रेशन में हूं तो मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने आप को कैसे, क्या कुछ सोच सकती हूँ, इससे निकल सकती हूँ, या ये इट्स नॉट डूएबल? दोस्तों एक चीज हमेशा मैं सबसे बोलूंगा कि पहले 3 से 6 महीने आर वेरी टफ। 3 से 6 महीने बहुत मुश्किल होंगे। इसी में आपको खुद, अगर आप लेट्स से मियाँ बीवी फर्स्ट स्टेज, कोशिश करें दोनों खामोशी से किसी पार्क का वॉक करें सिर्फ। डोंट टॉक टू समवन बिकॉज कल्चर बैरियर आएगा आपको। अब खवातीन और हज़रात के अंदर वो कपड़ों का आएगा, क्या पहने क्या ना पहने। बहुत से लोगों के लिए वेस्टर्न अटायर फर्स्ट थिंग होती है। a quick walk in the surrounding in the park, start वहां से करें। go to the masjid, जहां पे आपको कोई जज, जो आपके फिर भी जहां पे आपको बोलना ना पड़े, इंटरेक्ट ना करना पड़े, पहले आप ऑब्जर्व करें, खामोश जाके बैठें। हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि जाते साथ ही मैंने डॉलर्स कमाने शुरू कर देना है, जाते साथ ही मैंने ये कर देना है, जो मैं पाकिस्तान या इंडिया में थी या था वैसा हो जाऊंगा। नो। सो सबसे पहले स्टार्ट वॉक, स्टार्ट सराउंडिंग। आपके जिस स्ट्रीट में रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, वहां के चक्कर लगाएं, सुबह शाम, फजर के बाद लगा लें। जब अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, खौफ आ रहा है लोगों से, फजर के वक्त, खामोशी के वक्त लगा लें। सिर्फ देखें, वेयर अबाउट को देखें। हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहां की दुकानें देखें, कौन सी चीज कहाँ है, तंदूर कहाँ है, देसी स्टोर्स कहाँ पर हैं। जस्ट खुद से जाएं, वॉक करके जाएं, नॉट ऑन द ड्राइव। ओके। और खवातीन जो है,
अभी इस स्टेज पे वही करें वो। हम्म, ढूंढें कि कोई देसी अगर शॉप मिल जाती है, सो वहां अपना जिक्र करें कि ये मसला है, कोई और देसी लोग हैं, मे बी किसी का हमारे वहां पे वेस्ट में बहुत कम है लेकिन है, खाना बनवा के भेज दें किसी के यहाँ, यू नो, लाइक स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। बहुत कम लोग होते हैं जो एडजस्ट, लाइक आई वुड, मैं इजीली कह सकता हूँ कि 70% लोग जो है एडजस्ट कर लेते हैं, 30% बहुत नहीं कर पाते। हम्म, 30% 10-10 साल तक एडजस्ट नहीं कर पाते। हम्म, ओके, ये अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों का हल नहीं है। ओके, अभी जैसे मेरे पास एक हफ्ते पहले एक बच्चा यूके गया अपने घर से 40-50 लाख रुपए एक समथिंग खर्च करके, बट विद इन 3 मंथ्स वो वापस आ गया, एडजस्ट ही हाँ, नहीं कर पाए। ठीक एडजस्ट। है, इसी तरह कई फैमिलीज हैं एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। सो यहां से ये स्टेप ले सकते हैं। हम्म, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। वॉक करना शुरू करें, सराउंडिंग को खामोशी से ऑब्जर्व करें, दुकानों पे जाके देखें, चाहे सिर्फ रेट्स चेक करें, वापस आ जाएं। डोंट परचेज एनीथिंग। परचेज करने में आपको काउंटर से कम्युनिकेट करना होगा, डोंट डू दैट। जस्ट गो आइल्स के अंदर चक्कर लगाएं, गोश्त कहाँ है, सब्जी कहाँ है, वापस आ जाए। फिर इसे हम कहते हैं लाइक डिसेंसिटाइजेशन, ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन। हम्म, ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज करें, अचानक से डोंट थिंक। बाज लोग होते हैं कि मैं आज ही जाके ग्रोसरी कर लूंगी पर कल ही जाके, नो, आपको कल्चरल शॉक मिलेगा और वहां कहीं ना कहीं आप घुटन में कहीं ना कोई एक ऐसी चीज हो जाएगी जो आपको अनकंफर्टेबल कर देगी, जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शटर कर देगी। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों के हवाले से खुसूसी तौर पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो यहाँ कम्युनिटी है और मैं उनके इश्यूज एड्रेस करना चाहती हूँ। और मैंने देखा है कि एज पाकिस्तानीज हम में ये चीज शायद ग्रेजुएशन, मास्टर्स या इंटरमीडिएट के बाद खत्म हो जाती है कि हमें कुछ सीखना है। एंड वो या जो सीखने वाली बात है ना, जो हमने सोचा ही नहीं, हमने सोचा है बस हो गया, हमने कर लिया, सीख लिया, ये मेरी लाइफ है, दैट्स इट। और मैं शायद 30 या 35 क्रॉस कर दूंगी या कर दूंगा, तो शायद मेरी एज ही वो नहीं है कि मैं किसी दूसरे मुल्क जा या सकूं। ये मैंने बहुत लोगों को सुना है कि अरे अब तो वो एज नहीं है, 20 या टीन्स शायद वो एज होती है दैट यू ट्रैवल। अच्छा, ये जो बात है, ये मेरे ख्याल में ये बुनियाद ही सोच की गलत है ना, कि या आपने आपने कुछ सीखना नहीं है, आप अब तो पढ़ने की उम्र नहीं है। जबकि हम सब मानते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कभी भी सीख सकते हैं। लेकिन जब आप बैरून ममालिक में आते हैं तो नई चीजें सीखने से आपको एंजाइटी होती है। वहां या पे ड्राइविंग रूल सीखने से आपको एंजाइटी होती है, वहां ड्राइव या करने से आपको एंजाइटी होती है, या बिकॉज हमने शायद वो विंडो अपने अंदर बंद कर दी है कि हमें कुछ सीखना है। या सो ट्रू, वेरी वेल सेड। सीखने का अमल, अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन जो है ना, लर्निंग को देखता है। वो हम लोग समझते हैं कि लर्निंग का मतलब सिर्फ पाकिस्तान में जब हम होते हैं कि वो किताबें पढ़ना है, मजीद बुक्स पढ़ना। ठीक है, लर्निंग कैन बी एनीथिंग। एक्चुअली हम मेंटली तौर पर पाकिस्तान के लोग अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। जी। जब विड्रॉ कर लेते हैं ना, तो वो दोबारा से ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी है, उसको एडेप्टेबिलिटी जो उसकी है, जो उसके न्यूरॉन्स हैं जो जनरेट होते हैं नई चीज सीखने से, वो वो एक तरह से समझें वो रेजिस्ट करते हैं। आपको एंजाइटी होती है, सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, अंदर अपने आप को बंद कर लेंगे। सो आई वुड से डोंट यूज द वर्ड, आप ये ना सोचें कि सीखनी कोई चीज है, मे बी या दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और मैं अभी बात करते हुए मैं रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में 2 केसेस एकदम से आए कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। लोग बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। यस, स्टार्ट ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन, ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन। ऐसे लोगों के लिए आई विल रिकमेंड कि इंग्लिश, ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज अ बैरियर, वरना लाइब्रेरी इज अ बेस्ट प्लेस जहां पे आप खामोशी से जाकर कोई कोई कुक बुक पढ़ सकते हैं। वहां पे बहुत सेशंस हो रहे होते हैं मुख्तलिफ बहुत लाइब्रेरीज में। बहुत सी जगहों पे लैंग्वेज बैरियर उस तरह नहीं है, जैसे मैं ह्यूस्टन में हूँ तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ बहुत लोग उर्दू बोल रहे होते हैं, मगर फिर भी लोग ओके, जो हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। या नुसरत, होम सिकनेस सबसे ज्यादा होती है, आपकी आइसोलेशन, आपको अपने इर्द गिर्द के चेहरे वो महसूस नहीं हो रहे होते जो आपके घर में मौजूद होते हैं, जो पाकिस्तान या इंडिया में होते हैं। पाकिस्तान में जब होते हैं आपके पास, आपके इर्द गिर्द नहीं होते।
सो हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखाया गया कहीं भी कि हिजरत कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हिजरत का प्रोसेस हमें नहीं सिखाया गया कि हिजरत के प्रोसेस में कैसे जेलिन होना पड़ता है। इवन इफ यू आर मुस्लिम, सो हमें देखना पड़ता है कि हिजरत के प्रोसेस में आपको जेलिन होना पड़ता है। अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें जी दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अदर पीपल, हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजन। जी आप यूं समझ, जी इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजन कि यू हैव टू, इट्स नॉट ऑप्शन, यू हैव टू। सो देन शायद इस जिस माइंडसेट के हम होते हैं, हम उसी माइंडसेट को अडेप्ट करना पड़ता है सोल्यूशन के लिए। अगर हम बहुत कल्चर और बहुत रिलीजियस, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा दैट it is mandatory to gel in if you do migration. यस Otherwise, it's order. It's a divine thing. Take it like this. So it's अच्छा, not possible. क्योंकि क्योंकि हमारी डिस्कशन में ज़हन में और भी बहुत सारी बातें हैं। मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स के हवाले से हमें अलग से बिल्कुल एक सेशन करना होगा। Yeah. मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को माँ-बाप 1 साल के तो पैसे दे के भेज देते हैं, मगर फिर कहते हैं बाकी तुम करोगे, व्हिच इज़ नॉट डूएबल। Oh yes. ये जो Oh, very. हॉट जॉब से वो बेचारे कमाते हैं, उसमें उनका सिर्फ खर्चा निकल सकता है, वो उससे फी नहीं पे कर सकते। तो ये एक और टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको किसी वक़्त एड्रेस करेंगे। Sure. अभी जाते-जाते आप बस 2 से 3 टिप्स दे दीजिए कि ये करें, ये करें, ये करें। All those people who are facing anxiety, depression, stress. फिजिकल एक्टिविटी कहीं पे भी करें। सबसे पहले जिम जाएं, वॉक करें, रनिंग करें, औरत हो या मर्द हो। बी अ पार्ट ऑफ देखिए, आप लोग खौफजदा हैं लोगों से, बट बी अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आप सूरज के पार्ट बने, वहां की पत्तों का पार्ट बने, वहां के दरख्तों को पार्ट बने, वो आपको जज नहीं करेंगे। सो Right. फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। सन एक्सपोजर करें, मैक्सिमम सन एक्सपोजर करें। Yes. उस इलाके की एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करें, लोगों को नहीं, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करें। देन उसके बाद आप अपनी कोई वो एक्टिविटी जो पाकिस्तान या इंडिया में करते थे वो करें। घर आके म्यूजिक सुने, वही वाला लाउड सुने, जैसे भी करते थे। किचन में सुने, मूवी देखनी है वो देखें, व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट, करें उसको। थर्ड, अपने रिलीजन के मुताबिक या अपने कल्चर के मुताबिक किसी भी कल्चर एक्टिविटी, डोंट गो फॉर द अदर पीपल कल्चर क्विकली। पहले अपने कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करें, ओके। एंड देन उसके बाद डिसेंसिटाइजेशन करें, वॉक करके, लोगों को देख के, खामोशी से डिसेंसिटाइजेशन करें, बगैर कम्युनिकेट किए। दैट्स ऑल। आई थिंक अबीर ने जो बातें कही, इसमें जो 2 शुरू की बातें हैं ना, ये लगती बहुत हल्की हैं, लेकिन है इसकी बड़ी या तासीर। जिसमें नेचर से कनेक्टिविटी, सन एक्सपोजर होता है, वाकई इससे बहुत फर्क पड़ता है। और जो फिजिकल एक्टिविटी, जिम हर जगह मौजूद होते हैं, कुछ नहीं तो जिम कर लें, इससे भी बहुत नेगेटिव एनर्जी आपकी यस निकलती है। यस, तो ये सो ट्रू। ये चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। और एक और बात जो जाते जाते मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने आप को ड्रेसअप रखें, अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखें। जैसे आप पाकिस्तान में रहते थे वैसे रहें। यहाँ आके बिल्कुल जी बालों का तो कोई ख्याल नहीं, यूं तो कोई ख्याल नहीं, कपड़े तो छोड़ो। तो ये सब ना करें। जब आपको अच्छा फील होगा तो आप कुछ अच्छा कर सकेंगे, ये मुझे महसूस होता है। यहाँ आके लोग बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं, जो अच्छा खासा पाकिस्तान में वेल ड्रेस रहते थे। तो ये भी चीजें मेरे ख्याल में, ये साइकोलॉजी के तहत तो शायद डिफरेंट हो, लेकिन ये मैंने महसूस किया। No, it's very good. When you feel good, you act good. हाँ, तो Simple as that. आपको अपना भी ख्याल रखना है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच अबीर। Thank you, इंशाल्लाह sir. और सेशंस करेंगे हम साथ में, और आई होप Inshallah. कि लोग जब ये डिस्कशन सुनेंगे तो उनको कुछ अफाका होगा, और हम इसकी Inshallah. कोई प्रैक्टिकल फॉर्म भी लेकर इंशाल्लाह लोगों के सामने आएंगे।